नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए विविधा सीरीज़ में हमारा डे 4 है। तो डे 4 में आज देखते हैं, ये 50 डेज़ प्रोग्राम है विविधा सीरीज़। तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। अगर फ्री की समस्या हो रही है तो आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जो भी टारगेट दिए जाते हैं आपको, उसको फॉलो करते रहिए। तो आप निश्चित जान लीजिए पीटी में समस्या नहीं होगी। तो ये टारगेट आपको मिलते हैं ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है उस पर। तो टेलीग्राम चैनल ओनली पीसीएस है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उस पर वहाँ टारगेट मिल जाएंगे। आज का टारगेट मिल चुका है। तो ये वीडियो है डे 4 का। तो चलते हैं, 50 डेज़ का प्रोग्राम है दोनों के लिए, आर ओ ए आर ओ और यूपी पीसीएस फ्री के लिए। ये 100+ प्रश्नों की एक रामबाण सीरीज है। यहाँ से इतना फ़ायदा मिलेगा आपको। जो भी समस्या होती है ना आपके 4-6 क्वेश्चन से जो रुकता है उनका फिर कभी रुकेगा नहीं इसमें। तो चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए बुक है हमारी, आ चुकी है मार्केट में, इथिक्स की। ये PYQs के सॉल्यूशन है मेंस के, यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए है। 2018 से 23 तक इसका सॉल्यूशन एक शानदार दिया गया है आपको। तो ये मार्केट से ले सकते हैं आप, आपको हर जगह मिल जाएगी बुक। और बाकी भी बुक है, जल्दी ही आ जाएंगी आपके लिए। तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, कंप्लीट तैयारी मेंस की। चलिए देखिए डे 4 में क्या है आज। तो सबसे पहले देखिए जैनों जिससे संबंधित जैन तीर्थंकर हैं, जैन धर्म से संबंधित, ये मैचिंग के लिए बहुत आ जाता है। किसी ना किसी रूप में आपसे घुमा के पूछ लिया जाता है। तो ये 24 जैन तीर्थंकर हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे जो प्रथम थे आदिनाथ या ऋषभनाथ के नाम से जाने जाते थे। तो ये इनका जन्म जो अयोध्या में हुआ था, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल। तो इसी तरीके से सबका हमने दे दिया है। 1-2 बार देखिए इसको तो तैयार हो जाएगा। और वीडियो आपको कम से कम 2 से 3 बार आप देखिए इसको। तो एक एक फैक्ट आपका इसमें तैयार होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि टारगेट देखिए जो दिया जा रहा है ना, वो कुछ सोच समझ के दिया जा रहा है आपको, कि आपको दिक्कत ना होगी अगर आपने ये कर लिया तो। दूसरे थे अजीतनाथ, इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था, हाथी इनका प्रतीक चिन्ह था। दूसरे थे संभवनाथ, जिनका जन्म श्रावस्ती में हुआ, घोड़ा था इनका प्रतीक। तीसरा था ये चौथा है अभिनंदन नाथ, क्या नाम है, अभिनंदन नाथ, इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ है, बंदर इनका प्रतीक चिन्ह था। सुमित नाथ का भी जन्म अयोध्या में, चकवा इनका प्रतीक चिन्ह है। पदम प्रभु, ये इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ है। कमल, कमल क्या इनका प्रतीक चिन्ह है। सुपार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ है, साथिया इनका प्रतीक चिन्ह है। चंद्र प्रभु, इनका जन्म चंद्रपुरी में हुआ था और चंद्रमा इनका प्रतीक चिन्ह है। पुष्प पंत, इसका काकंद, इनका जो जन्म हुआ है काकंदी से संबंधित थे ये, और मगर इनका प्रतीक चिन्ह है। शीतलनाथ का इनका है भप्री कापुरी, क्या नाम है, भप्रे कापुरी। कल्प वृक्ष इनका ये क्या है प्रतीक चिन्ह। और श्रेयांश नाथ, क्या नाम है, श्रेयांश नाथ सिंहपुरी, इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा। वासु पूज्य इनका है जो स्थान है वो क्या है, वो है चंपापुरी, और भैंसा इनका प्रतीक चिन्ह है। विमल नाथ इनका काम्पिल्य था और ये सूकर था इनका प्रतीक चिन्ह। अनंतनाथ इनका अयोध्या या विनीता था, जिनका प्रतीक चिन्ह था से ही। तो ये भी अयोध्या से जुड़े हैं। अयोध्या से कुल मिला के 5 तीर्थंकर हैं जो कि जन्म हुआ है इनका। धर्मनाथ रत्नपुरी से जुड़े थे, ये वज्रदंड इनका प्रतीक चिन्ह है। शांतिनाथ देखेंगे हस्तिनापुर से थे, हिरण इनका क्या था प्रतीक चिन्ह। कुंथुनाथ इनका भी हस्तिनापुर से है, बकरा इनका प्रतीक चिन्ह है। अरनाथा ये भी हस्तिनापुर से, मछली इनका प्रतीक चिन्ह था। मल्लीनाथ मिथिला से संबंधित थे, कलश इनका प्रतीक चिन्ह है। मुनि सुब्रतनाथ इनका कुशाग्र नगर से जुड़े थे, ये कछुआ इनका प्रतीक चिन्ह था। नमीनाथ देखिए 2 हैं, एक तो नमीनाथ है, नमीनाथ, और एक है नेमीनाथ। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत हुई होगा, थोड़ा सा ही अंतर है। नमीनाथ मिथिला से संबंधित थे, नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह है। और एक है नेमीनाथ जो सोरीपुर से संबंधित थे, शंख इनका प्रतीक चिन्ह था। अब ये देखिए पारश्वनाथ वाराणसी से संबंधित थे, सर्प इनका प्रतीक चिन्ह। आखिरी और 24 में ये महावीर स्वामी, ये थे कुंडलपुर से संबंधित, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। यूपी में कुल 5 की जन्मस्थली रही है अयोध्या। यूपी में जो अयोध्या है उसकी वो 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली रही है। ये खासकर पूछता है ना। और देखिए मैचिंग के लिए आप इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा, आपको ये नाम दे देगा या प्रतीक चिन्ह दे देगा और मैचिंग के लिए पूछेगा, या फिर नामों के साथ आपको जन्म स्थान से मैच करा देगा। तो इस तरीके से, या फिर इनके क्रम पूछ लेगा जो जैन तीर्थंकर हैं कि इनका क्रम बताइए। तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आप इसको 1-2 बार देखिए तो आपका, और नोट डाउन कर लीजिए। तो ये चीज़ें पीडीएफ के लिए जो देखिए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। महाजनपद एवं राजधानी बज्जी की विदेह एवं मिथिला थी। वत्स की कौशाम्बी और कौशाम्बी थी। और पांचाल की अहिछत्र, उत्तरी अहिछत्र उत्तर की थी उत्तरी पांचाल की, और दक्षिणी पांचाल की थी काम्पिल्य। कंबोज की राजपुर अथवा हाटक थी। अवंती की उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी, और दक्षिणी की थी महिष्मती। तो ये आपको पता है 16 महाजनपद थे, उनमें भी 8 आपके यूपी में थे, है ना। उनमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियाँ हैं। चालुक्य राजा कुमारपाल, ये 1143 से 1172 ईस्वी में कार्यकाल था। इन्होंने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने हेतु काशी क्षेत्र में भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो ये दोबारा पूछ सकता है। जैन धर्म इन्होंने अपना लिया था, इसलिए ये पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध इन्होंने लगवाया था। जयसिंह कृत कुमारपाल चरित है, इससे ज्ञात होती है ये चीज़ें कि इन्होंने ये जैन धर्म अपनाया था। क्या नाम है, कुमारपाल चरित। आगे देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, 630 से 638 इनका कार्यकाल रहा है। 642 ईस्वी में
सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजे थे किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कुछ युद्ध हैं, जैसे कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच, चौसा का हुआ 1539 में शेरशाह हुमायूं के बीच में, खानवा का हुआ है 1527 में हुआ है बाबर और राणा सांगा के बीच में। ये मैचिंग के लिए आपसे आ जाता है, या क्रम लगाइए, इस तरीके से पूछता है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। शिवाजी के बारे में देख लेते हैं। 1656 तक इन्होंने चाकन, पुरंदर और सूपा पर विजय प्राप्त कर ली थी। 1657 में पहली बार मुगलों से मतभेद हो गया इनका। 1659 यानी 1659 में अफजल खां का प्रकरण हुआ। 1664 में देखेंगे तो सूरत शहर पर इन्होंने आक्रमण किया था। प्रचलित रजत मुद्राएं थी इनके यहाँ, लौरी, टका और रुका, 3 ये प्रचलित मुद्रा थी, लौरी, टका और रुका। अन्य मुद्राएं जैसे फनम, चक्रम, तिरुका, पैसा, दाम, पादशाही होड़ और निधानी होड़, तो ये आपके कुछ मुद्राएं थी शिवाजी के जो क्षेत्र में प्रचलित थी वहाँ। जैनुल आबदीन के बारे में देख लेते हैं, पूछा जाता है। ये 1420 से लेकर 1470 तक इनका कार्यकाल रहा है, 1420 से 1470। शाही खां, इनका वास्तविक नाम क्या था? शाही खां, ये देखिए पूछा गया है वो शाही खां, जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो ये शाही खां था। बुढ़ शाह की उपाधि जनता द्वारा दी गई थी इन्हें, क्या दी गई थी? बुढ़ शाह, ठीक है। कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है, कश्मीर का अलाउद्दीन भी बोला जाता है। बूलर झील में इन्होंने जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण किया था, क्या नाम था? जैना लंका। और शिकायतनामा ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की है। राज तरंगणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी इन्होंने कराया था, है ना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में देखेंगे तो ये मानसिंह वर्सेस किसके बीच में था? ये जो सेनापति थे, और हकीम खां सूर जो अफगानी था, ये हल्दी राणा सांगा की तरफ से, ये जानते ही होंगे अब, सॉरी राणा सांगा नहीं थे, कौन थे बताइए आप, है ना, तो ये मानसिंह थे मुगलों की तरफ से। तो ये क्लियर है, ये चीज़ें कमेंट में बताइए किसके ये सेनापति थे। ये अफगान टुकड़ी थी उसके, ये उसको लेके ये साथ में लड़े थे। वो बहुत हल्दी घाटी का युद्ध ही तो आप जानते ही होंगे मैक्सिमम चीज़ें। पंजाब का विलय कब होता है? अब देखिए ये विलय में क्या होता है, ये इसमें क्रम आपसे पूछ सकता है, किसके कार्यकाल में हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो ये आपको पता है, डलहौजी ही, कौन? डलहौजी बेपगत का सिद्धांत लाए थे, बेपगत के सिद्धांत के तहत ही डलहौजी ने ये राज्यों का विलय किया था, जिनमें देखिए पंजाब का हुआ है 1849 में, और सिक्किम का हुआ है 1850 में, और ये बर्मा का हुआ 1852 में, झांसी का हो जाता है 1853 में। तो ये खासकर आपको क्रम डेट के साथ में जैसे याद कर लीजिए, तो फिर आपको क्रम लगाने में समस्या नहीं होगी कहीं भी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो कुछ आंदोलन है, जैसे तेभागा आंदोलन हुआ था 1946-47 में बंगाल में, और पावना विद्रोह हुआ 1873 से 1876 तक हुआ, ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। बंगाल का नील विद्रोह जानते होंगे, 1859 से 60 तक हुआ है ये। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ 1875 में इसकी स्थापना होती है, और साथ किसने की है? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इसके प्रथम चांसलर थे थियोडोर मेनन, क्या नाम था? थियोडोर मेनन। आगे देखते हैं इसमें, दी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना हुई है 1887 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में हुई है। अखिल भारतीय महिला संघ या सम्मेलन 1927 में। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, इसकी स्थापना हुई है 1932 में। तो ये आप, ये संगठन जो पूछे गए ये आपके याद होने चाहिए, आपको यहाँ से मिस नहीं करना है क्वेश्चन को। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये किसके द्वारा गठित किया गया था? ये था सर सैयद अहमद खां के द्वारा गठित किया गया था। सहयोग दिया इसमें बनारस के राजा थे शिव प्रसाद, क्या नाम था? शिव प्रसाद। अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना हुई है अप्रैल 1936 में। प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव कौन थे? NG रंगा। इसके बहुत पूछा जाता है ये। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं। तो ये तथ्य हैं ऐसे कुछ जो आप बार बार भूलते हैं। कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था गोपीनाथ साहा ने, कलकत्ता से थे, तो ये लेकिन असफल रहे, प्रयास किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पश्चिमी घाट की जो वो है, जैसे पश्चिमी घाट पूरा आपका कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेके तमिलनाडु तक। तो यहाँ से इसकी कितनी है लंबाई? 1600 किलोमीटर। ये याद रखना है आपको, कहीं कहीं आपके काम आ जाता है ना, ज़्यादा फैक्ट है। कोयला खदान झिलमिल कहाँ पर है? झिलमिल छत्तीसगढ़ में है। रामपुर हिमगिरी ये उड़ीसा में है। सुहागपुर कहाँ है? MP में पड़ता है। रणजीत घाटी तो आपका सिक्किम में है। तंदूर कहाँ है? तेलंगाना में। वरोरा है महाराष्ट्र में। ललमटिया झारखंड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कोयला खदान क्षेत्र हैं, इन मैचिंग में आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए। आगे देखिए, भूआबद्ध देश हैं टोटल, देखिए 44 भूआबद्ध देश हैं। अफ्रीका में 16, यूरोप में 16, एशिया में 12, जबकि दक्षिणी अमेरिका में 2 हैं। कौन कौन से हैं? बोलीविया और पराग्वे।
कौन से, बोलीविया और पराग्वे। और एशिया में भी, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा है एकमात्र, तो वो है लाओस, है ना। तो ये बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिए। और ये दक्षिण अमेरिका वाला, बोलीविया और पराग्वे। बान शहर किस नदी के किनारे है, तो राइन नदी के किनारे। वियना किसके है, तो डेन्यूब नदी के किनारे है। गोंड जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में। लिम्बूस कहाँ की जनजाति है, सिक्किम की। कोनियाक कहाँ की है, नागालैंड की है। आर्टिकल 241 किससे संबंधित है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यूटीज़ के, हाईकोर्ट का प्रावधान इसमें दिया गया है। आर्टिकल 240 में क्या है, कुछ यूटीज़ हेतु नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में दिया गया है। अब देखिए साइंस आ जाता है। डायोड की खोज का या निर्माण या खोज या कुछ भी कहिए, तो कब हुआ था इसका, 1904 में। ट्रांजिस्टर का कब, 1948 में। वहीं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसकी स्थापना इसकी खोज या निर्माण कब हुआ है, ये 1959 में। एसएमडी, ये एसएमडी होते हैं सतह पर लगने वाले अवयव होते हैं, 1960 में इनकी खोज हुई है, ठीक है। निर्माण इनका स्टार्ट हुआ है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, याद रखिएगा। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में होता है ये। ब्लीचिंग पाउडर, ये देखिए सीधा आपका इससे 2000 आपने 21 का देखा होगा मेंस, उसमें सीधा सीधा देखिए ये फिर से रिपीट हो गया था इसके बाद, है ना। ये ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोला जाता है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम। आगे देखिए, अब ये कुछ आपके हार्मोन्स हैं जो प्राकृतिक हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हैं। ऑक्सिन क्या करता है, तो ये शिखर प्रधानता के लिए प्रसिद्ध है। शिखर प्रधानता किस में होती है, पौधों में, किसकी वजह से, ऑक्सिन की वजह से। जिबरेलिन क्या करता है, तो जिबरेलिन करता है कोशिका वृद्धि में काम आता है जिबरेलिन। साइटोकाइनिन करता है कोशिका विभाजन में उपयोगी होता है ये साइटोकाइनिन। ऑब्सेसिक अम्ल होता है वृद्धि अवरोधक, है ना। तो ये कोशिका की वृद्धि जिबरेलिन करता है, कोशिका को अवरोधक का कार्य करता है ऑब्सेसिक एसिड। वरुणा किसकी प्रजाति है, तो सरसों की है। रचना किसकी है, मटर की है। राधे किसकी है, चना की है। नीलम है अलसी की। ये खासकर आरओ वालों के लिए है, जो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में तो नहीं पूछा जाएगा। कुसुम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कार्थेमस टिंक्टोरियस। क्या है, कार्थेमस टिंक्टोरियस। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई, 1974 में। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम आया है आपका 1979 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना कब बनी है, ये 1998 में। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना कब आई है, 2006 में। तो ये 4 परियोजनाएं ये आपकी बहुत पूछी जाती हैं, तो खासकर आरओ में ये विशेष रूप से उपयोगी है। यूपी विकास निगम 1954 में बना था, मुख्यालय कानपुर में था, यूपी उत्तर प्रदेश विकास निगम का। बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किया था, किसने, बिंदा दीन ने। अमृत योजना के बारे में देख लीजिए, 2015 में आई थी, 500 शहरों को शामिल किया गया था, 60% नगरीय आबादी को इसमें कवर किया गया है। गुलाबी गैंग आंदोलन ये 2006 में चला था। संपत पाल देवी इसकी जो मुख्य प्रवर्तक थी, इसकी संपत पाल देवी। कहाँ पे हुआ था ये, तो बांदा में, उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। उद्देश्य क्या था, तो पीड़ित व परित्यक्त जो महिलाएं थी उनको आश्रय प्रदान करना और उनका सशक्तिकरण करना, तो ये इसका उद्देश्य था गुलाबी गैंग आंदोलन का। कहाँ से संबंधित था, बांदा से। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन कब आया है, 2009 में। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कब आया, 2008 में। राष्ट्रीय जल मिशन आया 2011 में। राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण मिशन आया 2014 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फिर से आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। अवध के नवाब में देख लीजिए, सादत खां या बुरहान उल मुल्क 1722 से 1739। सफदरजंग का कार्यकाल था, इनके कार्यकाल है और क्रम है, देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। सफदरजंग था 1739 से 1754। शुजाउद्दौला का कार्यकाल था 1754 से 1775। आसफुद्दौला का 1775 से 1797। वजीर अली 1797-98 में रहे। सादत अली खां 1798 से 1814 के बीच में कार्यकाल था। गाजीउद्दीन हैदर अली खां 1814 से 1827 के बीच में। नासिरुद्दीन मोहम्मद अली 1827 से 1842। अमजद अली 1842 से 47। और आखिरी थे वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 तक। तो ये आप 1-2 बार सुनिए इस वीडियो को, तो ये सारे तथ्य आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, बार बार यहीं से रिपीट मिलेंगे आपको। तो ये आज का वीडियो था डे 4 का, तो डे 4 का है वीडियो। देखिए डे 5 का भी कोशिश करेंगे कि आपको आज शाम तक, हो सकता है आज शाम को आपको डे 5 दे दिया जाएगा वीडियो, ठीक है। और टारगेट आपको मिल चुका है, तो आप ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको टारगेट मिल जाता है। और साथ ही आप जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ओनली पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, थैंक यू।